नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो केवल बच्चों के लिए ही नहीं अपितु बड़े बड़े एवं बहुत पढ़े लिखे लोगों के लिए भी टेढ़ी खीर है। किंतु हिंदी भाषा को समझने के लिए इस विषय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संधि की। मित्रों, संधि से हमें शब्दों के सही अर्थ का ज्ञान हो पाता है, परंतु हिंदी में संधि और संधि विच्छेद के कुछ नियम होते हैं जिन्हें सही संधि करने के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं संधि की परिभाषा से। संधि का अर्थ है मिलना या जोड़ना, अर्थात मेल। यहाँ मेल से तात्पर्य है दो ध्वनियों या वर्णों का मेल। याद रखिए, दो शब्दों में हुए मेल को संधि नहीं कह सकते। दो वर्णों में संधि अथवा मेल होने से शब्द की संरचना परिवर्तित हो जाती है और यही संधि होती है। वर्णों में संधि करने पर तीन प्रकार के परिवर्तन सामने आते हैं। पहला, स्वर में होने वाले परिवर्तन। दूसरा, व्यंजनों में होने वाले परिवर्तन। तीसरा, विसर्ग में होने वाले परिवर्तन। और इसी आधार पर संधि को तीन भागों में बांटा गया है। पहला, स्वर संधि। दूसरा, व्यंजन संधि। तीसरा, विसर्ग संधि। आइए शुरू करते हैं स्वर संधि की परिभाषा से। दो स्वरों के परस्पर मेल से किसी एक स्वर अथवा दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है, यही स्वर संधि कहलाता है। यहाँ स्वरों में परिवर्तन का अर्थ है अ से औ तक के सभी स्वरों में होने वाला परिवर्तन। हम आपको अपनी पिछली वर्ण की वीडियो में स्वर एवं उनके उच्चारण बता चुके हैं। इन 11 स्वरों में किस किस प्रकार से परस्पर मेल होता है अथवा संधि के बाद शब्द में क्या परिवर्तन होता है, इस आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। इसके 5 प्रकारों में से पहला प्रकार है दीर्घ संधि। दूसरा प्रकार गुण संधि। तीसरा प्रकार वृद्धि संधि। चौथा यण संधि एवं पांचवा अयादि संधि। आज की इस वीडियो में हम केवल पहले प्रकार अर्थात दीर्घ संधि की चर्चा करेंगे। दीर्घ स्वर एवं ह्रस्व स्वर के परस्पर मेल से स्वर दीर्घ हो जाता है, इसलिए यह दीर्घ संधि कहलाती है। यहाँ ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ तथा दीर्घ स्वर है आ, ई, उ। आइए अब दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण समझते हैं। पहले प्रकार में एक ह्रस्व स्वर दूसरे ह्रस्व स्वर से मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। जैसे अ स्वर जमा अ स्वर मिलकर बनाएंगे एक दीर्घ स्वर आ। जैसा कि पहले उदाहरण में आप देख सकते हैं, राम जमा अवतार से मिलकर बना रामावतार। आपको ज्ञात ही है कि हर व्यंजन एक स्वर से मिलकर बनता है। यहाँ राम के म व्यंजन में अ स्वर निहित है, तो अवतार शब्द के अ स्वर से संधि करके एक दीर्घ स्वर आ का निर्माण करेगा, जैसे रामावतार। ऐसे ही दीप जमा अवली में प व्यंजन के अ स्वर तथा अवली के अ स्वर में संधि से बनेगा दीपावली। ऐसे ही अभय जमा अरण्य के मेल से बना है अभयारण्य।
दूसरे प्रकार में एक ह्रस्व स्वर दूसरे दीर्घ स्वर से मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। जैसे अ स्वर जमा आ स्वर मिलकर बनाएंगे आ, जो कि एक दीर्घ स्वर है। उदाहरण के तौर पर सत्य जमा आग्रह से मिलकर बना सत्याग्रह। यहाँ सत्य के य व्यंजन में अ स्वर निहित है, तो आग्रह शब्द के आ स्वर से संधि करके एक दीर्घ स्वर आ का निर्माण करेगा, जैसे सत्याग्रह। ऐसे ही शरण जमा आगत, इसमें शरण के न व्यंजन के अ तथा आगत के आ स्वर में संधि से बनेगा शरणागत। ठीक वैसे ही शिव जमा आलय के मेल से बना शिवालय। तीसरे प्रकार में एक दीर्घ स्वर दूसरे ह्रस्व स्वर से मिलकर एक दीर्घ स्वर का ही निर्माण करता है। जैसे आ स्वर जमा अ स्वर मिलकर बनाएगा आ स्वर। उदाहरणतया रेखा जमा अंकित से मिलकर बना रेखांकित। यहाँ रेखा के ख व्यंजन में आ स्वर निहित है, जो अंकित शब्द के अ स्वर से संधि करके एक दीर्घ स्वर आ का निर्माण करेगा, जैसे रेखांकित। बिल्कुल ऐसे ही सीमा जमा अंत मिलकर बनेगा सीमांत और परीक्षा जमा अर्थी मिलकर बनेगा परीक्षार्थी। अगले प्रकार में एक दीर्घ स्वर दूसरे दीर्घ स्वर से मिलकर एक दीर्घ स्वर का ही निर्माण करता है। जैसे आ स्वर में जब आ स्वर मिलेगा तो आ स्वर ही बनेगा। उदाहरण दया जमा आनंद मिलकर बनेगा दयानंद। यहाँ दया तथा आनंद दोनों में ही दीर्घ स्वर का मेल हो रहा है। इसी प्रकार महा जमा आत्मा मिलकर बनेगा महात्मा। इसी प्रकार वार्ता जमा आलाप मिलकर बनेगा वार्तालाप। यहाँ दोनों में ही दीर्घ स्वर की संधि दीर्घ स्वर से होने पर दीर्घ स्वर ही बनता है। आ स्वर के बाद अब आइए ई स्वर को पढ़ते हैं। इसमें ह्रस्व स्वर की संधि दीर्घ स्वर से होने पर दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। जैसे ई में जब ई मिलाया जाएगा तो हमें ई ही प्राप्त होगा। इसका पहला उदाहरण है कपि जमा ईश्वर मिलकर बनेगा कपीश्वर। दूसरा गिरि जमा ईश मिलकर बनेगा गिरीश। अगला रवि जमा ईश मिलकर बना रवीश। अगले उदाहरण में जब ह्रस्व स्वर दूसरे ह्रस्व स्वर से मिलता है तब हमें प्राप्त होता है एक दीर्घ स्वर, अर्थात ए एक ह्रस्व स्वर है तथा यह जब दूसरे ह्रस्व स्वर ई से मिलता है तब हमें प्राप्त होता है दीर्घ स्वर ई। इसका उदाहरण है मुन जमा इंद्र मिलकर बना मुनींद्र। दूसरा अभि जमा इष्ट मिलकर बना अभीष्ट। तीसरा अति जमा एव मिलकर बना अतीव। अगले प्रकार में दीर्घ स्वर का मेल ह्रस्व स्वर से होने पर दीर्घ स्वर ही प्राप्त होगा। जैसे ई जमा ए मिलकर बना ई। उदाहरण है नारी जमा इच्छा बराबर नारीच्छा। मही जमा इंद्र बराबर महींद्र। नारी जमा इंद्र बराबर नारींद्र। अगले प्रकार में दीर्घ स्वर का मेल
दीर्घ स्वर से होने पर दीर्घ स्वर ही प्राप्त होगा, अर्थात ई जमा ई मिलकर बनाएगा ई। इसका उदाहरण सती जमा ईश मिलकर बना सतीश। नदी जमा ईश मिलकर बना नदीश। रजनी जमा ईश मिलकर बनेगा रजनीश। दीर्घ संधि में ही आ तथा ई के बाद अब हम ऊ के उदाहरण पढ़ते हैं। यहाँ ऋस्व स्वर जब ऋस्व स्वर से मिलता है तब हमें दीर्घ स्वर प्राप्त होता है, जैसे ओ जमा ओ मिलकर बनेगा ऊ। पहला उदाहरण भानु जमा उदय मिलकर बना भानुदय। गुरु जमा उपदेश मिलकर बना गुरुपदेश। तीसरा सु जमा उक्ति मिलकर बना सूक्ति। इसी क्रम में अगला प्रकार, जब ऋस्व स्वर की संधि दीर्घ स्वर से होती है तब हमें दीर्घ स्वर ही प्राप्त होता है, जैसे उ जमा ऊ मिलकर बनेगा ऊ। उदाहरण लघु जमा ऊर्मी, या लघु का मतलब है छोटा, ऊर्मी का मतलब है लहर, यह मिलकर बनेगा लघुर्मी। दूसरा सिंधु जमा उर्मी मिलकर बनेगा सिंधुर्मी। अगले प्रकार में दीर्घ स्वर की संधि ऋस्व स्वर से होने पर दीर्घ स्वर ही प्राप्त होगा, जैसे ऊ जमा ओ मिलकर बनेगा ऊ। पहला उदाहरण वधु जमा उत्सव अर्थात वधूत्सव। भू जमा उद्धार मिलकर बना भूद्धार। इसी क्रम में दीर्घ संधि का आखिरी उदाहरण, दीर्घ स्वर की संधि दीर्घ स्वर से होने पर हमें दीर्घ स्वर ही प्राप्त होता है, जैसे ऊ में ऊ मिलने पर हमें ऊ ही प्राप्त होगा। उदाहरण वधु जमा ऊर्मी मिलकर बनेगा वधूर्मी। भू जमा ऊर्जा मिलकर बनेगा भूर्जा। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। आज की वीडियो में हमने दीर्घ संधि का निर्माण उसके उदाहरणों की सहायता से सीखा। अगली वीडियो में हम आपके लिए स्वर संधि का दूसरा प्रकार गुण संधि लेकर जल्द ही प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।